हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। लालू यादव के दो बेटों में राजनीतिक कौशल रखने वाले तेजस्वी यादव पहली बार जनता की नज़रों में वर्ष 2015 में पहली बार आए थे, जब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। लेकिन वे 2019 के चुनाव में बुरी तरह फेल रहे। क्या इस बार कुछ अलग होगा? तेजस्वी यादव भले ही 3 बड़े विपक्षी दलों की नुमाइंदगी वाले महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन राजद नेता तेजस्वी के पास उनके मुख्य प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार की तरह हथियार नहीं है। नीतीश के साथ भाजपा की पूरी ताकत और मशीनरी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी ताकत और उनके मंत्रिमंडल के अहम सहयोगी और योगी आदित्यनाथ प्रमुख हैं। इससे उल्ट तेजस्वी का प्रचार तंत्र वन मैन शो की तरह है। स्टार प्रचारकों और पिता के साथ करिश्माई नेता लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में 31 साल के तेजस्वी एक सहज और अनुभवी राजनेता बनकर उभरे हैं, जिन्होंने अघोषित तौर पर राजद में लालू का उत्तराधिकारी माना गया है। पीएम मोदी से अलग चुनावी रैलियों में उन्हें अचानक भीड़ के बीच लोगों से बात करते हुए देखा जाता है। जब वे जनता के बीच सवाल दागते हैं कि नौकरी चाहिए, तो भीड़ की हुंकार सुनाई पड़ती है। फिर वे तफसील से बताते हैं कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो किस तरह पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियों के आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने सितंबर में चुनाव के काफी पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन एनडीए के नेताओं को अब ये एहसास हुआ है कि आर्थिक संकट के बीच जनता में इस वादे का काफी गहरा असर पड़ा है। हालांकि खुले तौर पर एनडीए के नेता यही कह रहे हैं कि तेजस्वी को 2019 के राष्ट्रीय चुनाव से ज्यादा वोट हासिल नहीं होंगे। तेजस्वी 2015 में डिप्टी सीएम बनते वक्त चर्चा में आए थे, जब नीतीश ने राजद के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। लेकिन 2017 में नीतीश ने फिर पाला बदल लिया और राजद विपक्ष में खिसक गया। तेजस्वी ने 2018 में उस वक्त कमान संभाली जब लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो गए थे, और अपनी हाजिर जवाबी से तेजस्वी ने जल्द ही सियासी पैठ मजबूत कर ली। वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप अलग अलग पोशाकों और पत्नी के साथ विवादों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि अपनी मुखर आवाज और टीवी पंडितों की उम्मीदों के विपरीत तेजस्वी यादव 2019 के आम चुनावों में बुरी तरह फ्लॉप रहे। राज्य की 40 लोकसभा सीटों में उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। वे करीब 1 महीने तक राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहे और फिर जून में सामने आए। उसके बाद से तेजस्वी ने धीरे धीरे चचा नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव की रैलियों में इस बार लगातार भारी भीड़ जुट रही है। इस चुनाव में तेजस्वी के करीबियों का कहना है कि इस बार वे हर चीज पर खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश मल्ला को गठबंधन से बाहर जाने देना उनका सोचा समझा कदम था। उन्हें एहसास हो गया था कि इन दलों का वोट राजद की अगुवाई वाले गठबंधन को ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर वे अलग अलग लड़ते हैं तो एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक में ही सेध लगाएंगे। सर्वे और फीडबैक के आधार पर तेजस्वी ने वाम दलों से हाथ मिलाया, जो मध्य बिहार में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की मदद कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन में खामियां रही। उन्हें आगे जाकर कांग्रेस को 70 सीटें देना स्वीकार किया, कथित तौर पर प्रियंका गांधी के दखल के बाद। उन्होंने राजद के पोस्टरों में अपने माता पिता की तस्वीरें भी हटा दी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। अपनी बुद्धि और वाकशैली पर भरोसा रखने वाले तेजस्वी हर वक्त नीतीश को खुली बहस की चुनौती देते हैं। वे 9वीं कक्षा तक उनकी शिक्षा और 2019 की करारी हार तक के सवालों का सदा हुआ जवाब देते हैं। तेजस्वी एक दिन में 12 रैलियां तक कर रहे हैं। विरोधी दल के अनुभवहीन और अपरिपक्व जैसे तमगों पर तेजस्वी पूछते हैं, तो फिर नीतीश कुमार ने 2015 में उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? माता पिता पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर तेजस्वी तपाक से बोलते हैं कि कोई भी नीतीश सरकार में मंत्री रहने के दौरान उनके विभाग में कोई गड़बड़ी हुई हो तो बताए। रैलियों और मीडिया से बातचीत में तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। इसका जवाब भी नीतीश कुमार को देना पड़ा है। अनंत सिंह जैसे बाहुबली और दुष्कर्म के आरोपियों को टिकट देने के सवाल पर तेजस्वी कहते हैं कि आरोपों पर कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। वो नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट मिलने पर भी सवाल उठाते हैं।
एक ऐसा राज्य जहां सब कुछ जाति और वोटिंग पैटर्न MY जैसे समीकरणों के आधार पर तय होता रहा हो, ये चुनाव तय करेगा कि भीड़ के साथ अपने कनेक्शन को तेजस्वी किस तरह से वोटों में तब्दील कर पाते हैं और क्या रोजगार देने और आर्थिक स्थिति सुधारने के उनके चुनावी वादों को लगातार दार देने का मतदाताओं पर भी असर पड़ता है। हालांकि परिणाम चाहे कुछ भी हो, कटु आलोचक भी निजी तौर पर ये मानने लगे हैं कि बिना रुके इस धुआंधार प्रचार के जरिए तेजस्वी 2015 में कहीं भी न होने से 2019 में कुछ करने की स्थिति से 2020 में सबके बीच तक पहुंच चुके हैं। वे बिहार की राजनीति में लंबा टिकने वाले हैं। आइए जानते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के निजी जीवन के बारे में। तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर में हुआ। तेजस्वी इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं और वे राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। 8वीं पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और अपना अधिकतम समय क्रिकेट को देने लगे। तेजस्वी यादव इंडियन प्रीमियर लीग का भी हिस्सा रहे हैं। वे दिल्ली डेयरडेविल के सदस्य रह चुके हैं। आपको तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।